उद्देश्य है कि हम समाज में देख के किस चीज़ की जरूरत है उसका ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे कैंसर के ऊपर काम करना है, विकलांगों के ऊपर काम करना है, शिक्षा के ऊपर काम करना है, नारी उत्थान के लिए काम करना है, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और जैसे हमें बिलासपुर में वाड़ा है, उसके लिए 15 लाख रुपये इकट्ठे किए, 15 लाख रुपये के हमने वहाँ उनकी जो भी जरूरतें हैं जैसे बर्तन, राशन और कुछ कपड़े की व्यवस्था वो उन्होंने हमने बांटना शुरू कर दिया। और इसी वहाँ जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो 25 और 26 को शपथ साधना समारोह है, जिसमें मैं हांगकांग में शपथ लेके आया हूँ। मेरे पूरे पदाधिकारी लगभग 200 से ऊपर है, 250 उनकी सबकी शपथ होगी वहाँ, और उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें किस प्रकार सेवा कार्य करना है, किस प्रकार समाज की जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करनी है। और आप लोग के माध्यम से हम ये जन जागरण तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि लायंस क्लब जो कि इंटरनेशनल संस्था है, किस प्रकार मानव की दुनिया में सेवा कार्य किए जा रहे हैं हमारे द्वारा। हम लोग 14 लाख से ऊपर 14.25 लाख सदस्य हैं पूरी दुनिया में, और 220 देशों में हम लोग 200 कार्यरत हैं, और 51 हज़ार हमारे क्लब हैं जो इस कार्य में दिन रात सेवा काम करते हैं। जैसे अपने हिसाब से समय निकाल के चलते हैं। इसमें जो हमारा है किसी भी प्रकार का धर्म बंधन नहीं है। हमें चारों धर्म के लोग जो है समाहित हैं। हमारा एक उद्देश्य यही है कि वो सेवा कार्य करना, क्योंकि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, और आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में सिखों की सेवा का कोई मुकाबला नहीं। और इसीलिए मैंने जो इस साल पिन बनाई हमारे वेपर पिन, ये भी वही है। इसमें लिखा है सर्वत का भला। ये एक मुगल का के समय का युद्ध है, उसमें हमारा सिख भाई जो है वो घायल सैनिकों को पानी पिला रहा है, जिसमें ये नहीं लिखा जा रहा है कि मुस्लिम है कि हिंदू है। उनका एक ही मानना था, उनका एक ही सोच था कि मानव की सेवा करनी है, वो घायल है तो उसको पानी पिला रहा है। हमारा कैंसर पीड़ितों के लिए क्या करना है? हाँ, अभी कैंसर पीड़ित हम लोग चाइल्ड ग्रुप जो है बच्चों के जो कैंसर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों के जो ज़्यादा कैंसर हो रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो ये पॉम्पलेट छपाए हैं पूरे शहर में जो है सब गाड़ियों में लगाएंगे, और आप लोग के माध्यम से भी हम लोग प्रचार करेंगे कि किस प्रकार हम लोग उसको और आगे बढ़ाया जाता है, और जहाँ जहाँ भी इसकी जरूरत होगी वहाँ क्या टारगेट किसका टारगेट? कैंसर में जो हम जो काम करते हैं, हम किसी का इलाज तो इतना बड़ा अमाउंट होता है कि हम इलाज तो नहीं करा पाते, लेकिन उनकी जो बाकी सुविधाएं हैं, मान लो उनके परिजन है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेलने कूदने के सामान की व्यवस्था, हर कैंसर हॉस्पिटल में एक कैंसर वार्ड होता है बच्चों का, वहाँ पर एक प्ले एरिया होता है, उसको हम पूरा डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं, और कई जगह हमने किया भी है। शिक्षा के क्षेत्र में कितने बच्चों का आप सहायता कर रहे हैं सर? शिक्षा के क्षेत्र में जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा किसी चीज़ का नहीं होता है, क्योंकि 156 क्लब हैं, 3500 मेंबर हैं, कुछ अपने पर्सनल लेवल पर, कुछ क्लब लेवल पर, दोनों तरह से हम शिक्षा की सहायता करते हैं। आप शिक्षा क्षेत्र में बच्चों का सहायता करना चाहते हैं, तो कोरोना काल में ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनके माता पिता खत्म हो गए हैं, क्या उनका सहायता कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारा एक क्लब है रायपुर में, रायपुर कैपिटल, उनकी अध्यक्ष ने एक लड़की को गोद लिया है। 12th के बाद से उसकी जितनी भी इच्छा होगी पूरी वो फ्री में वो करा के देंगे, और अच्छे स्कूल में। सर मैंने शिक्षा के स्तर पे जो रायपुर में कार्य हो रहे हैं बता रहा हूँ, जैन बिहार कॉलोनी में हमारे एक स्कूल चलती है लायंस विद्या मंदिर, वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो गरीब तबके के बच्चे आते हैं, उनको काफ़ी कम फीस में पढ़ाई। उसके अलावा दिव्यांग बच्चे, मानसिक दिव्यांग बच्चों की, जैसे मैं बताया आकांक्षा स्कूल चलते हैं, वहाँ पे 100 से 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मानसिक विकलांग है, मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो उनकी स्पेशल ट्रेनिंग, उनकी स्पेशल शिक्षा की व्यवस्था की है, और साथ साथ वहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोरबा में, चापा में, रायगढ़ में हमारे ऐसे लायंस के स्कूल्स चलते हैं जो लायंस का भी उसको संचालित करती है। वहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम फीस लेकर उनको बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि गरीब तबके के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूल में दाखिला ले सके और पढ़ सके। सर मैं खुद 17 बच्चों की फीस पढ़ाता हूँ हर साल, पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2 बच्चों को मैं पहली से लेकर इतनी शिक्षा देकर, दोनों बच्चे अभी और दोनों चंडीगढ़ में सर्विस कर रहे हैं। थैंक यू।